बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन और मीडिया अकाउंटेबिलिटी। देखिए अकाउंटेबिलिटी तो पहले भी थी, बट आज की डेट में अकाउंटेबिलिटी को पता कर पाना विद इन नो टाइम, यानी जो पीपल आर टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, सो इसके लिए लीडर हैज टू बी वेरी केयरफुल, दे आर वेरी अकाउंटेबल। नहीं तो इट्स लाइक अ पेन। आप, मैं लीडर को सबको यही कहता हूँ, भैया यू आर अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हु आर यू, यू आर अ लीडर ना, व्हाट इज लीडर मीनिंग, यू आर अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। सो यदि आप काम न करें, जैसे कि ये पेन है और ये लिखने के लिए बनी है और ये लिखना बंद कर दे तो हम इसको तुरंत डस्टबिन में डाल देते हैं। अब ये पेन चाहे सोने की बनी हो, चाहे मोब्लांक की हो, चाहे 2 रुपए की हो, चाहे 1 रुपए की हो, यदि ये चले ना, डस्टबिन। तो दिस इज व्हाट आई कीप्स ऑन सेइंग टू ऑल द लीडर्स कि भैया काम करो जिसके लिए आप आए हो, जिसके लिए आप बने हो, व्हाट डू यू मेंट फॉर। जो हमारा फंक्शन है इट्स लाइक मिलिट्री टाइप ऑफ फंक्शन कि सुबह 7 बजे से आपको निकल जाना है, और शहरों में तो 10 खटखटाओगे दरवाजे तो आपका 7 में आपको रिजेक्शन झेलना, दैट्स द रियल मेंटल डिलेमा या स्टेट ऑफ माइंडसेट कि आप इतना रिजेक्शन झेलें और फिर भी अगला डोर फिर से खटखटाएं। तो इट्स लाइक मिलिट्री टाइप ऑफ फंक्शनिंग एंड स्पोर्ट्स टाइप ऑफ थ्रिल, मीनिंग जब नंबर आते हैं टेलीविजन चैनल के ऊपर, आपने जो काम किया है और जो एक्चुअल में रिजल्ट आ रहे हैं, सो इट गिव्स यू दैट थ्रिल। तो जो हमारे लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज है वो है डिसिप्लिन, वो है वेरी टफ माइंडसेट, दैट्स व्हाई से मिलिट्री टाइप ऑफ फंक्शनिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द team spirit, as in same like sports, because we never outsource our fieldwork or anything, they are all our part of team, and we position them, you are the most important person in this company, because जब तक आप काम सही नहीं करेंगे जमीन के ऊपर, हम पीछे बैक ऑफिस में होना या ना होना कुछ मतलब नहीं है, वी आर ऑल सपोर्ट स्टाफ फॉर यू, यू आर द प्लेयर. So that's the very important part, and the rigorous training is the key. And I make sure myself visited every election, wherever is happening election, I go there. कोशिश करता हूँ कि जितनी भी टीमें काम कर रही हैं सबके साथ एक एक दिन तो काम कर लूँ, तो मुझे टीम स्पिरिट भी और टीम को भी इनकरेजमेंट होता है, और उससे बड़ी चीज होती है कि जमीन को रीड करने में आसानी हो जाता है. पिच होती है ना क्रिकेट की, उसको रीड करना पड़ता है, तो नंबर तो आपको नंबर दिखाएंगे बट उसकी इंटेंसिटी नहीं दिखाएंगे. उसकी इंटेंसिटी तो आपको कितनी तेजी से उस पार्टी के फेवर में बोला और कितना एंगर है, डिस्कंटेंट है, वो आपको वहीं पर ही समझ में आएगा. बंगाल में सबसे बड़ी चीज ये है पिछले इतने सालों में, 30-40 साल में, कि जो एक बार सरकार से गया वो दोबारा लौट के नहीं आया, चाहे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट हो. और इस बार 2 टर्म हो चुके हैं टीएमसी के, तो इनका भी वही डिलेमा है, तो वो किसी भी कीमत पे हारना नहीं चाहते. एक डायनामिक्स है. दूसरा, लड़ाई किसकी है? लड़ाई है दादा एंड दीदी. ग्राउंड पे चल रहा है दादा या दीदी, मीनिंग व्हाट, मोदी या ममता. उनके अंदर 3 बड़ी सिमिलरिटी है. पहली चीज, दोनों के दोनों स्ट्रीट फाइटर, दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरीली उनकी फाइटिंग कैपेसिटी है दोनों की. दूसरा, दोनों ही ने रिपीट गवर्नमेंट की. मैं रिपीट गवर्नमेंट पे बहुत जोर देता हूँ. रिपीट गवर्नमेंट कोई भी बिना डिलीवरी के कर ही नहीं सकता, बिना परफॉर्मेंस के. और नॉट ओनली रिपीट किए, दोनों ही ने पहली सरकार से दूसरे टर्म में बड़े नंबर सीटें लेके आए. राइट, बीजेपी हो या टीएमसी हो, पहले से बहुत ज्यादा सीटें लेके आए दोनों. दूसरी बात. तीसरी बात, प्रैक्टिकली दोनों का फैमिली बैगेज नहीं, दोनों का नहीं. तो ये जो 3 चीजों के चलते फाइट इतनी तगड़ी हो गई है कि कुछ भी कह पाना मुश्किल. उसका कारण ये है कि ये जो विषय कम्युनलिज्म का, दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ मार्केटिंग एंड पैकेजिंग.
आप उसको साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर आप किसी सेलिब्रिटी को लेते हैं और एक इमोशनल लाइन के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं। सो जो आउटरीच करने के लिए, चूंकि मीडिया जो है हमारा, वो मीडिया भली 1 घंटे का स्पीच हो और उसमें 5 से 10 मिनट इन सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही है, तो वो 45 या 50 मिनट के जो विषय हैं, विच इज लार्जली डिलीवरी के, इनकम्बेंट गवर्नमेंट के या चैलेंजर है, तो वो उसको पिन पॉइंट करते हैं, गैप दिखाते हैं कि आपने ये कहा था, ये नहीं किया। लेकिन हमारा जो मीडिया और हम सब जो लोग हैं, वो उसी 5 मिनट को पिक करते हैं, क्योंकि वो सब सुनना चाहते हैं। इट्स ए इमोशनल लाइन। जहां तक वोटर्स की बात है, 80 से 90% वोटर को इससे ना पता होता है ना कुछ होता है। इसके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आपके सामने, जैसे कि दिल्ली का इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन अभी 2020 का फरवरी में आपने देखा होगा। आप 15 दिन तक, इलेक्शन के 15 दिन तक, पोलिंग के 15 दिन पहले तक, जब भी टीवी खोलेंगे, कोई भी न्यूज चैनल खोलेंगे, ऐसा एक भी बार आपको नहीं मिला होगा कि शाहीन बाग की बात ना हो। वो भी इसी लाइन के ऊपर था। रिजल्ट क्या आया? बीजेपी को केवल 8 सीटें मिली और 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। मेरा मुद्दा यह है कि यदि इलेक्शन, अगेन मैंने कहा 2 चीजें होती है। एक है कि आपको लोग इलेक्ट करें, और एक है इवन प्राइम मिनिस्टर की बात हो या एमएलए या एमपी की बात हो, एक होता है कि लोग इलेक्ट करें आपको, और एक होता है कि पार्टी सिस्टम है इंडिया के अंदर, आप कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं करते हैं पब्लिक, तो वो पार्टी का अपना प्रोगेटिव। और जब पार्टी ही परिवार की है, तो नेचुरली है वो उनके 100% उनके प्रोगेटिव में कि उनका लीडर कौन हो। तो जिनकी भी बात करी आपने, स्टालिन हो या शिवसेना की जो बात करी, या और भी जितनी रीजनल पार्टी हैं, उनको डायरेक्टली तो इलेक्ट कर ही नहीं रहे पीपल। हाँ, वो यदि डिक्लेयर्ड हो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और सारे के सारे लोग उनको इलेक्ट करें, जैसे कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी को किया इलेक्ट, देन आई वुड से कि हाँ, देन आई वुड से कि हाँ, डायनेस्टी को इलेक्ट किया। उसका सिंपल सी चीज है कि यदि डायनेस्ट लाइक राहुल गांधी अपना चुनाव अमेठी से हार सकते हैं, तो फिर बात ही कहाँ रही? फिर तो कोई भी हार सकता है।